दोस्तों, जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, तो उस समय भी समय गुजर रहा होता है। समय हर समय को बदल देता है। सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय सिर्फ आज ही है। क्या पता कल आपके पास समय हो या ना हो। चलिए इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, लोग तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक का इंतजार करेंगे, और जब वह आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी, तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, ये सब हमेशा के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम जरूर उनके बीच जिंदा रहोगे। तुम्हारी तारीफें होंगी कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता तो अच्छा होता। पर समय के भंवर में वो तुम्हें भूलकर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार इस धरती से चला गया वो वापस नहीं आता। तो वेट करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म। तुम ऊपर से देखकर सोच रहे होगे, लोग इतने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तब वे कितने पास आते थे। आज मैं जब दुनिया से चला गया हूं तब भी दुनिया वैसे ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा, क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारी आवाज उन पर नहीं पहुंचेगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपनी लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में अपनी लाइफ को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ कर नहीं पाया ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, बस 2 मिनट केवल मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर मैं अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में करा सकूं, अपनी मां से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपना हाथ दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे और कई दशक थे, लेकिन तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मां जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात भर पढ़ने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत ये थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटोज को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते रहते थे, गंदे वीडियोस देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तो तुम अपनी जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तो फॉर्मेलिटी के लिए तुम एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि दूसरे दिन तुम ये दिखावा कर सको तुमने इतनी रात को भी कॉल किया। शेम ऑन यू इडियट। तुम हर काम को, हर पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, वो हाथ बिना मतलब मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहते थे। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने के कारण बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते हैं, दिन से महीने और महीनों से साल। कितने साल जिंदगी के तुम एक्स्ट्रा जी सकते थे, मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते थे, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकते थे, अच्छी किताबें पढ़कर अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड कर सकते थे। अब मरने के बाद तुम्हें 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुम्हें। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अभी भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी अब भी वो दिन दिखाने का वेट कर रही है
जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े हो और लोग तुम्हारी कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे, और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिसने तुम्हें कुछ साल पहले मेहनत नहीं करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा रहने का ये सबसे बड़ा सबूत होगा, और अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए तो यह तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम डेली 12 घंटे से ज्यादा सोओगे तो तुम्हारी लाइफ मरे हुए के समान होगी, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे ही सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब यही है कि हम में और मौत में एक दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुंचे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख जाओ, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। बाद में आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अभी से ही अपने टाइम को मैनेज करना होगा।